प्रदेश की शहरी और ग्रामीण आबादी का मूड जानने के लिए हम आ चुके हैं पश्चिमी यूपी की बागपत जिले की सीटों पर। यहाँ 3 विधानसभा सीटें हैं, छपरौली, बागपत और बड़ौत। इसमें छपरौली और बड़ौत ग्रामीण क्षेत्र में आती हैं, तो वहीं बागपत शहरी क्षेत्र में आता है। सबसे पहले चलते हैं ग्रामीण सीटों पर और जानते हैं यहाँ की जनता का क्या है मूड। बागपत ग्रामीण की जनता क्या मूड बना रही है 2022 चुनावों के लिए? ये तो जो यहाँ पर ये आंदोलन अभी चला है 1 साल के लिए, तो उससे जो है लोगों का और जो है जो गरीब किसान जितने भी जो इस तरीके के लोग हैं वंचित हैं, तो इनका सबका दिमाग बदला है। हाँ, और किसके लिए बदला? ये बदला है राष्ट्रीय लोकदल के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जीता है और लास्ट तक दीनदयाल उपाध्याय जी के कहने के अनुसार जो सबसे आखिर में गरीब कमजोर है उस तक मदद पहुंचाने का काम किया बीजेपी सरकार ने। की बार जो ये जयंत जी ने अखिलेश जी के साथ गठबंधन किया, इससे बहुत बड़ा फर्क होगा। अगर वे अकेले चुनाव लड़ते तो कुछ नहीं है जनता इस गठबंधन से? नाराज होगी। नाराजगी किस बात को लेकर? अखिलेश जी से जो गठबंधन कराया, विकास को जो है महत्व दिया जाएगा। विकास हमारे यहाँ से भी जो है जितना भारतीय जनता पार्टी ने कराया इतना किसी ने नहीं कराया। क्या विकास मिला है? विकास, सड़कें, पुल बना दिया, हमारे जो है रमवाड़ा मिल का दोहरीकरण कर दिया, पेमेंट जो है ठीक मिल रहा है। नाराजगी है जी, हाँ, तो किसानों का मुद्दा सुलझ जाए कौन सा? एक पुल का उद्घाटन कराया था, 4 बार तो उद्घाटन हो लिया, 5 साल होली बने आज लो नहीं। खट्टर 2 बार तो उद्घाटन खट्टर कर गया उसका। यूँ तो है विकास यहाँ का। सड़क देख लो, टूटी हुई में दिखाऊँ चलो, यार रिपो धर के तो वहाँ चलो, छपरौली ककोर चलो। विकास तो यहाँ जो कुछ कराया लोकदल ने कराया। छपरौली और बड़ौत विधानसभा सीट पर किसानी के मुद्दे काफी अहम है। यहाँ गन्ना भुगतान से लेकर बिजली के बढ़े हुए बिल किसानों के लिए और ग्रामीण आबादी के लिए एक बड़ा मुद्दा है। छपरौली की बात करें तो यहाँ आरएलडी का गढ़ इसे माना जाता है और वहीं बड़ौत पर बीजेपी का कब्जा परिसीमन के बाद रहा है। लेकिन किसान आंदोलन के बाद देखना होगा कि यहाँ की फिजा क्या बदलती है। गुड़ की मिठास है, इस बार चुनावों में किसे चखने को मिलेगी? ये जैन साहब को मिलेगी। अच्छा। इसका कोई दो राय नहीं है। यहाँ का सब क्षेत्र बच्चा चौथ साहब से जुड़ा है, चौथ साहब के सब अनुयायी है, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा। अब की बार जो है ना राष्ट्रीय लोकदल को मिलेगी। अच्छा। जी, और सब लोग जो है अच्छा मीठा गुड़ खाएंगे, अच्छी बातें करेंगे, झूठ बोलना बंद करेंगे। समाजवादी इत्र खुशबू बिखेरेगी और आरएलडी का गुड़ जो है वो मिठास बिखेरेगा। वो मिठास बिखेरेगा खूब जम के। अब की बार जो है ना कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। आप भी खा के देखना जो है। कानून वापस ले लिए, एमएसपी भी तो चाहिए। अब ये गन्ना पैदा कर रहे हैं, इसका जो न्यूनतम रेट है वो तो मिला है। अपनी चीज बाजार में भेज दो, रेट मिला ना तो क्या फायदा है। जयंत चौधरी जिंदाबाद। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों? किसानों का विकास जयंत चौधरी करेंगे और किसी के बस की है नहीं हिंदुस्तान में। मोदी मोदी मोदी। अच्छा, तो मोदी के नाम पर योगी। हाँ, क्या पसंद आता है योगी मोदी में इतना? काम ठीक कर रहा हो। जैसे कि कुछ बताइए हमें भी एक। बस सारे काम ठीक कर रहा, वो राशन भी बांट रहा और सामान भी बांट रहा, गैस चूल्हा भी बांट रहा। हमें तो नून बढ़िया लगा वो। ना वोट बीजेपी की। एक बात बताओ, तेल कहाँ जा लिया? पेंशन कहाँ बुड्ढू की? वो कहाँ है? वो महंगाई कितनी है? ये 2 किलो अनाज में इसमें पूरा पड़ जाएगा लोगों का। आरएलडी चाहिए, आरएलडी। ऐसा क्यों, क्या खासियत है? बीजेपी ने तो खराब ही कर दिया सारा काम, मेरा ही कर दिया खुद का। हाँ, बेकार बीजेपी सरकार नहीं चाहिए। तो बीजेपी वाले हैं जी, बीजेपी को वोट देंगे, उससे बढ़िया पार्टी नहीं है कोई। लेकिन गढ़ तो ये आरएलडी का है, फिर बीजेपी कैसे बढ़िया? अरे नहीं मार लिया तो बीजेपी। क्यों बीजेपी की वोट इनका नहीं निकली? कहाँ निकली? क्यों इनका बीजेपी का नहीं है, विधायक नहीं है बीजेपी से मलिक साहब।
अब कहता जी बदलेगी सरकार भी रहने की नहीं यहाँ। अच्छा, ऐसा क्यों? इन्हें तो परेशानी कर रखे बहुत। क्यों, गन्ने का मूल नहीं मिल रहा अच्छे से? अजी गन्ने का मूल तक वो कर लिया, गन्ने का 2 रुपये बढ़ा दिए, 4-5 साल तो देख रहा नहीं बैठा, इनमें पूरे बैठ रहे गए भूखे मर गए। दिक्कत क्या है जी, जैसा मान लिया किसान गन्ना गिर दिया, सवाल बोलो रुपया जाता उन्हें जाग तू पिछ कहाँ से देवे बच्चों को, जैसा मान लिया शादी भी कर लड़कियों की बेटियों की, अपने घर में और भी काम है, कहाँ से खर्च करेंगे, पैसा मिलता ही नहीं। पिछले साल जो गन्ना गिरा था अब पैसा मिला। प्रदेश सरकार के वादे कुछ पूरे हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। किसान की समस्या सबसे बड़ी यही है कि उनका पेमेंट 14 दिन में नहीं हो रहा। पहले वाली चलेगी जी। अच्छा, ऐसा क्या कर रही है पिछली सरकार? ठीक कर रही जी, बढ़िया काम कर रही। अच्छा, ये तो बीजेपी से खुश नहीं है, आरएलटी को चुनने की बात कह रहे हैं। है जी, कई किसान तो आरएलटी के पक्ष में जा रहे हैं। हाँ जी, ये तो सब कोई उधर जा कोई उधर जाएगा जी। लोक दल की देंगे वोट हमारे। दल के लिए तो क्यों? बीजेपी तो कह रही है कि उसने 25 रुपए बढ़ा दिए। 32 रुपये बढ़ा दिए, क्या साल में बढ़ाए? कहाँ बढ़ाए? 32, 20, 25 बढ़ाए, 5 साल में 25 रुपये के बढ़ाए? मांग क्या है? क्यों मिल रहा, गन्ना मिली हुई सिल्लू नहीं चल के दे रहा हमारा तो, और मांग के करें? मांग क्या है? मांग क्या है आपकी? मांग यही है ना, तो हमारे बिल की मांग इन्होंने कुछ नहीं करा, झूठी पार्टी बीजेपी। तो ये हमने आपको ग्रामीण आबादी का मूड बताया। अब आपको लिए चलते हैं बागपत की शहरी विधानसभा क्षेत्रों में और जानने की कोशिश करते हैं कि शहरी आबादी आकर चुनावों के लिए क्या मूड बना रखी है। चलिए चलते हैं। बागपत के ग्रामीण क्षेत्रों का मूड जानने के बाद अब हम आ गए हैं शहरी सीट पर और जानते हैं यहाँ की शहरी आबादी क्या सोचती है, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए क्या बना रही है यहाँ की जनता मूड। चुनाव तो ये बीजेपी की सरकार है जी, बीजेपी ही रहेगी और हम भी सब दुकानदार हैं जो बीजेपी की तरफ से ज़्यादा खड़े हैं। सब बीजेपी आनी है उसकी। तो ऐसा क्या बीजेपी ने किया है जिसकी वजह से? काम तो काफ़ी करे हैं, व्यापारी वर्ग के लिए एक सेफ पॉइंट के हिसाब से भी है, कह सकते हैं उसको आप। अभी तो देखिए निश्चित रुझान अभी किसी एक पार्टी का नहीं है, सभी का है। आने वाले टाइम में कुछ ज़्यादा चलेगा। क्या मूड बना रही है शहरी क्षेत्र बागपत की जनता? मीठा मुँह तो जी इसका नसीब का होगा उसका करेंगे जी। अभी तो कोई पता नहीं। आपने कुछ सोचा नहीं किस पार्टी को वोट देंगे? अभी कुछ नहीं सोचा है। बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। व्यापारी वर्ग बीजेपी के साथ, ऐसा? बीजेपी के साथ। क्या मुद्दे हैं शहरी क्षेत्र में? मुद्दे जो हमारी सड़क वड़क थी सब काम करवाए है बीजेपी ने। योगी जी आएंगे। योगी जी? योगी जी और मोदी जी आएंगे बस। क्या बात है, बहुत सारी रैलियां करते हैं मोदी जी, योगी जी, जो भाषण देते हैं, योजनाओं का जिक्र करते हैं। योजनाओं का फायदा धरातल पर है? बिल्कुल है जी। सबको किस किस योजना का फायदा मिल रहा है? हमें तो सब अपने ठीक मिल रहा है, सब कुछ जो हमारे साथ हम बिजनेस कर रहे हैं ठीक है हमारे हिसाब से अच्छे। तो पश्चिमी यूपी के बागपत जिले की ग्रामीण और शहरी आबादी का मूड हमने आपको बताया। अब चलिए आपको लिए चलते हैं अवध की हरदोई सीट पर और बताते हैं क्या है वहां की जनता का मूड। नमस्कार, मैं स्नेहलता, एबीपी गंगा की टीम आप पहुंची है हरदोई। यूपी का मूड जानने के लिए 8 विधानसभा सीटें हैं, 7 पर बीजेपी। आने वाले वक्त में मूड क्या कहता है, चलिए देखते हैं। यूपी का मूड क्या है भैया, ये बात आप समझ नहीं सकते जब तक आप गांव में ना आए। हरदोई के गांव में, कौन सा गांव लगता है चाचा? हमारा पूरा बहादुर गांव। पूरा बहादुर गांव है। अरे बड़ा बढ़िया नाम है आपके गांव का। यहाँ सब बहादुर हैं? सब बहादुर हैं। सब बहादुर हैं। तो ये बहादुर लोग किसको चुनाव में जिता रहे हैं? अरे वोट तो भाई अभी नहीं योगी को दिया जाएगा। तो साइकिल वाले भैया बताओ, साइकिल वाले सही लग रहे हैं? नहीं, जो भी आए कहने का मतलब है जो काम करेगा वोट उसको दिया। घुमा घुमा के काहे बता रहे, तुमको कौन ठीक लग रहा है बताओ ना। कमल तो नहीं है, बाकी कोई हो भैया, कहा तुमको क्या ठीक लगता है? साइकिल। गवर्नमेंट नौकरी करी, पैसा 33 साल नौकरी करे और बैठल पैदल। हाँ, बस हमारा मूड खराब है, इतने में जाओ। ले से आ रहे हो?
जी। वजह क्या है इसकी? उसके जो काम रहे हैं सफल रहे हैं। सफल रहे हैं? जी। ये योगी सरकार में नहीं हुए? नहीं। हाँ भैया भीग तो गए हो, लेकिन जल्दी से बता दो। सब्जी वब्जी लेके जा रहे हो, जल्दी से बनवाओ। सब्जी अभी ले जा रहे थे, सब्जी बनाने जा। सब्जी बनाना है, सरकार किसकी बनाना है? सरकार अखिलेश की बनेगी। चली साइकिल है, लग रहा है अल्लाह की तो खूब रहो, सब कोई कही रहो। किसान बहुत परेशान है। सब बीजेपी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। मुद्दा कह रहे हैं कि खेत रखा रहे हैं। हाँ दिखा रहे हैं, सब व्यवस्था हो रही है, सब जानवर के लिए बन रहा है। बीजेपी ही आएगी। वजह बीजेपी के जो कार्यशैली है बहुत अच्छी है। वो ठेले वाले भैया, वो मोटरसाइकिल वाले भैया आलू गोभी जो ले जा रहे हैं, वो सब लोग कह रहे हैं कि नहीं ठीक रोजगारी है, ये भी रोजगारी है और ये मंडी से लाए हैं, ये कुछ मुनाफा कमाएंगे इससे। आज भी जिसकी बहन बेटियां हैं 2 बजे रात को घर के बाहर निकाल के देखे, जो कह रहे सुरक्षा दे, उनकी बहन बेटियां नहीं साहब सुरक्षित हैं। साल का कार्यकाल हमें तो बेकार लगा। बदलाव करेंगे बिल्कुल। साइकिल साइकिल हमें अब ठीक लगता है। अब ठीक लगता है? 5 साल पहले ठीक नहीं था क्या? नहीं नहीं ठीक था, तो अभी ठीक लग रहा है। तो कौन चाहिए, योगी सरकार की साइकिल? कौन ठीक लग रहा है? योगी सरकार। देखिए, हरदोई को आप देखते हैं तो 7 विधानसभा सीटें हैं जिनमें गांवों की प्रमुखता है। अगर सदर को छोड़ दीजिए तो 7 विधानसभा सीटों पर वही मुद्दे प्रभावी रहते हैं जो अमूमन अवध के गांवों में है। वो है अन्ना पशु यानी छुट्टा पशु। किसानों को अपनी फसल को देखना, खासकर इस कड़कड़ाती सर्द में रात में, काफी खलता है और ये कहीं ना कहीं नाराजगी के रूप में दिखाई देता है। इसीलिए गांव का अगर आप मूड जानने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है 2022 में मुकाबला दिलचस्प। साइकिल ये योगी बाबा की सरकार में काम ना हुआ का? ये नहीं काम, ये सरकार भी सही नहीं है। का दिक्कत रही बताए तो जरा। दिक्कत ये है इस सरकार में गोरू भी बहुत छुट्टा है और ये लॉकडाउन लगता हर बार शाम को इस समय लग रहा है, किसी दिन को भी लगेगा। इससे बहुत आदमी परेशान रहता है और इस सरकार ने क्या किया है। लोगों को एक ही तकलीफ है, ये छुट्टा मवेशी। बाकी सरकार से हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं। मुझे केवल भारतीय जनता पार्टी चाहिए। सही है सरकार, सही है। आने दोगे बदल दोगे? नहीं आने देंगे। तुमको क्या मिला है? हमको तो अभी कुछ नहीं मिला, लेकिन हम सरकार इसी को वोट देंगे। कमल, उससे हर चीज फायदा है। छुट्टा पशु छोड़ दिए, गोरुन से परेशान। इसी की परेशानी है, जो पशु छोड़े हैं जानवर, बाकी हर चीज की फायदा है। साइकिल के पास खड़े हो, ये ठीक है कि कमल? साइकिल ठीक है। हाँ यही आएगी क्या? यही आएगी। कमल का फायदा भाई, हमारा राशन कार्ड बन रहा है, वो काट दो। बताओ हमारे कई सुविधाएं मिलती रहे, हमें नहीं मिल रही है। राशन कार्ड ना मिला कमल में? ना भाई, हमें ना मिलो ना। साइकिल आई कमल। भैया साइकिल की कमल तो वही कह रहा हूँ नहीं, फायदा कमल भाई रहे, इनको सोया धनियो गाय चल रही नहीं, कमल फायदा दे रहो। फायदा भाई क्या, पैसा मिला है, पैसा मिला 2000 रुपया मिला है। 2000 रुपया का है, खेत में गोरू के चल जाए तो 2000 पैदा हो जाए, ये बताओ यार। सब कमल हम लोग दीवो वो न माल पानी खाए रहे हैं। हाँ, हम उन्हीं के दोएंगे। हाँ, हम भी कमल के ही हैं। वजह क्या है कमल की? कमल की वजह राशन दे रहे, खाइबे अब पैसा दे रहे, खर्चा कर, हमें कहा चाहिए, मैं राजगद्दी चाहिए। कहा चाहिए भैया? सही बात है, हमका बस यह चाहिए जो मिल रहा है। हाँ मिल रहा हो। किसान है छोड़े नहीं, सरकार का करे, सरकार बंधन के पकड़वाई रही और क्या करे। जानवर इतने छुटा है, इससे पब्लिक को दुखी है, जनता पूरी दुखी है। जानवरों से दुखी है? अरे पूरी टोटल दुखी है। कैसे बनवाया लोगों ने, नहीं दे पाया, जमीन में नीलाम हो जाएगी हम लोगों। हजार जानवर छुट्टा घूमता। योगी सरकार अगर हारेगी तो इसी प्रकरण से हारेगी। हमारे मोदी सरकार बनी, हमारा पूरा बहमत पूरा हुआ। छुट्टा पशु जो पीछे देख रहे हैं हम, वो जो पीछे वो सरकार मोदी बनी, कोई ना हरा पाए। तो ये था हरदोई में गांव वालों का मूड क्या कहता है भाई। 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें शहर की बात करें तो सदर की ओर आपको लिए चलते हैं। शहर वालों के बीच क्या मुद्दे हैं, शहर वालों का मूड क्या कहता है, चलिए बताते हैं। हरदोई के गांव से निकल करके हम आ गए शहर की ओर और यूपी का मूड, हरदोई शहर के जो मुद्दे हैं और ये जो सीट है
इसको समझने की कोशिश करते हैं। कौन सी सही लगती है? मुझे बीजेपी। वजह क्या है इसकी? सुशासन। कानून व्यवस्था जी। पहले से ज्यादा ठीक लगता हाँ, पहले ज़्यादा ठीक। है। और युवाओं के लिए लोग कह रहे हैं रोजगार और महंगाई वाला मुद्दा भी। नहीं, ये गलत बात है। युवाओं के लिए बहुत कुछ रोजगार दिया। शिक्षा विभाग में 1,75,000 वैकेंसी निकाली, पुलिस विभाग में भी वैकेंसी निकाली, कई सारे विभागों में वैकेंसी निकाली, लेकिन जितने भी शिक्षित हैं सबको रोजगार नहीं दिया जा सकता है। योगी की ही बनेगी और क्या हो। सपोर्टर वहाँ भी बढ़िया है, सब काम अच्छा हुआ है, सब दिख रहा है काम, इसलिए उन्हीं का ही सरकार बनेगी। हरदोई में वोट बीजेपी का ही मैम है। जी मैम। क्या है इसकी? वैसे के काम किए हैं, सब काम अच्छे किए हैं। यार बिल्कुल बदलेगी, ये नौजवान है, ये बदल कर रहेगा। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, ये ध्यान रखिएगा मैडम जी। जी क्या बात कही है आपने? सरकार तो बाबा जी की बनेगी। अच्छा, युवा थोड़े नाराज दिख रहे थे। हाँ, युवा नाराज हैं, बेरोजगारी बहुत ज्यादा इस शहर में ज्यादा बड़ी है। और ये आपकी गुड़िया कहाँ सुरक्षित है? इसका भविष्य, इसका स्कूल, पढ़ाई लिखाई टक्कर है, सीधी सीधी फाइट है, एक तरफा मुकाबला नहीं है। कैसे लगता है आपको? बस इसीलिए लगता है कि इस बार आदमी संतुष्ट भी है। सीटों में कितनी सीट मिलेंगी? सीटों में आप मान के चलिए 50-50 की फाइट है। 5 सपा में जाएंगे, 3 भाजपा में जाएंगे। ये सीटें सारी निकलेंगी बीजेपी की। जी हाँ, बार की तरह। जी हाँ, जी हाँ, जी जी। सीमाएं लगती हैं लखनऊ की हरदोई से, और यहाँ के लोगों को सत्ता का आइडिया जरूर लग जाता है। अगर शहर की बात करें, ये सदर सीट है, यहाँ पर हमेशा से नरेश अग्रवाल, उनके पिता और अब उनके बेटे विजयी होते आए हैं। लेकिन इसे छोड़ के अगर हरदोई की 8 सीटों को देखें तो 7 में बसपा ने जीत दर्ज की थी, सबसे ज्यादा सीटें हरदोई से आई थी उसकी। उसके बाद 12 में सपा की, हरदोई से ज्यादा सीटें थी। 17 में 7 सीटों पर बीजेपी काबिज है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ के लोग सत्ता को भांप जाते हैं। 22 में इनका मूड क्या कहता है, हम जान रहे हैं। 22 में योगी जी की, मोदी जी की। मूड बना लिए हो? जी बिल्कुल। काहे भैया? क्योंकि उन्हीं से हमारा जितना कार्य है सबसे ज़्यादा हुआ है, और जितना भी कार्य है उन्हीं की आशीर्वाद से, कृपा से हो रहा है। ऐसे तो विपक्ष को मिर्ची लग जाएगी, तुम खाली योगी जी लग रही, लगने दो, कोई बात नहीं, हमें क्या। विपक्ष को मिर्ची काहे खिला रहे हो तुम? मजबूरी है, बीजेपी फायदा है। बीजेपी जरूरी है? जरूरी है, और का लाभ मिल रहा बराबर। क्या लाभ मिला है? किसान वाला पैसा मिल रहा, पेंशन मिल रही बराबर। मोदी। और इसके पीछे कोई वजह होगी? वजह है, सब कुछ मिलता है। राशन है, हर चीज मिलती है, सब सुविधाएं मिल रही हैं, और क्या। हरदोई वाले मूड बना रहे हैं फिर से माननीय योगी आदित्यनाथ जी को लाने का। अच्छा, हाँ। वजह क्या है इसके पीछे की? वजह क्या है, गुंडागर्दी खत्म कर दी, और जो मतलब समस्या है, महीने में 2 बार राशन मिलता है जनता को, इसीलिए जनता खुश है। तो चुनाव को लेकर हरदोई की शहर से लेकर गांव तक की जनता का मूड क्या है, ये हमने आपके सामने रख दिया। 8 विधानसभा सीटों का ये मामला है, मूड क्या है ये आपके सामने था। चलिए अब आपको लिए चलते हैं स्टूडियो, मुद्दों का निचोड़ क्या कहता है। तो आपने इन जिलों से जनता की बात सुनी, लेकिन लोग किस मुद्दे पर वोट देने वाले हैं, कौन से मुद्दे चुनाव में भारी रहने वाले हैं, ये भी जानना जरूरी है। तो चलिए अब मूड को समझते हैं कि कहां पर क्या बन रहा है। सबसे पहले बात बागपत की, यहां पर सबसे पहले आपको गांव के मुद्दे बताते हैं। किसान आंदोलन यहां पर बड़ा मसला है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं को लेकर लोग बात करते हैं, और लॉकडाउन से जो नुकसान हुआ है इसको लेकर भी ग्रामीण आबादी बात करती है। बागपत के शहरी मुद्दों की अगर हम बात करें तो राष्ट्रवाद यहां पर सिर चढ़कर बोल रहा है। बेरोजगारी का मसला है, लोग रोजगार के बारे में बात कर रहे हैं, और क्राइम कंट्रोल को लेकर भी बातचीत होती है कि क्राइम कंट्रोल का बड़ा इम्पैक्ट है। हम बात करें पूर्वांचल में हरदोई जिले की, तो हरदोई की जब हम बात करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो आवारा पशुओं का मसला यहाँ पर लोग बोलते हैं कि आवारा पशु बड़ी मुश्किल है। सरकारी योजनाओं को लेकर बात होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, लॉकडाउन से जो नुकसान हुआ है उसकी बात तो लोग करते ही हैं। तो ये ग्रामीण क्षेत्र की बात थी, ग्रामीण आबादी क्या कहती है। अब हरदोई के शहरी मुद्दों की अगर हम बात करें तो जब शहरी क्षेत्र में लोगों से बात होती है तो विकास के मसले पर लोग बात करते हैं। विकास पैमाना है वोटिंग का, बेरोजगारी भी यहाँ पर बड़ा मसला है, इसको लेकर भी लोग मूड बना रहे हैं। और इसके साथ ही साथ हरदोई में जो सीवर लाइन की समस्या है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या है, उसको लेकर भी लोग बात करते हैं और उसको लेकर मूड बनता है।
तो आपने देखा कि एबीपी गंगा की टीम नए अंदाज में जिलों की जंग का पूरा माहौल आपको बता रही है। गांव से शहर तक हम लोगों को बता रहे हैं कि क्या माहौल है। अगले एपिसोड में हमारी टीम आपको दिखाएगी सपा के गढ़ इटावा में 3 विधानसभा सीटों में कैसा है सियासी माहौल। बताएंगे आपको 8 विधानसभा सीटों वाले बिजनौर में कौन मार सकता है चुनावी बाजी। तो ये है यूपी के मूड का क्या है का सीजन 2।